जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल जीबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, हमने पिछले क्या एक वीडियो में हमने देखे थे कि घन के बारे में पढ़ा दिए थे, घनाभ के बारे में पढ़ा दिए थे। तो घन और घनाभ हम पढ़ा भी दिए थे, उसका किनारों की संख्या, क्षेत्रफल, आयतन, शीर्ष, किनारा, फलकों की संख्या, तमाम चीज़ों को हमने देख लिए थे, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी बनता है उसमें आपको वो काम आएगा। उसमें तो हम देख लिए थे, फॉर एग्जांपल भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन को भी देख लिए थे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि सीधा सीधी क्वेश्चन बनाना बच्चे सीख जाता है, लेकिन सीधा सीधी बनाने से काम नहीं चलता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो होता है ना, बच्चे को थोड़ा सा माइंडलिटी टेस्ट करता है। और माइंडलिटी टेस्ट करने के लिए क्या करता है, क्वेश्चन को बदल देता है। बदलता कुछ नहीं है, बच्चा अगर जो गौर से पढ़ा है, ध्यान से पूर्वक पढ़ा है, उसको कोई लिए कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या कि कभी कभी बड़ा आकार को छोटा आकार में, छोटे आकार को बड़े आकार में मतलब बदला जाता है, तो बदलने आना भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ को लेकर के हमने यहाँ पर चले हैं। दोस्तों, ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमने आए हैं, जिसका नाम है जीबीसी ऑनलाइन क्लासेस। और इस क्लासेस के माध्यम से हम आपको हेल्प और मदद करने के लिए हमने यहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो जब अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कंप्लीट करने के लिए हम जब आ चुके हैं तो आप हमारा कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, उस पर टाइप का क्वेश्चन हम लिए हैं। और ये क्वेश्चन जब आप समझ लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो समझिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो 5 नंबर में आवे या 10 नंबर में आवेगा, ये पढ़ लीजिएगा। ये जितना हम पढ़ा दिए हैं, इसमें से आपको 7 नंबर से लेकर के 10 नंबर कोई काट नहीं सकता है। 7 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक ये आना ही आना फिक्स है। तो इस वीडियो को आपने लास्ट का जरूर देखिएगा, है ना। स्लाइडिंग नहीं कीजिएगा और आगे स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा। कहता है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को है, उस घन को क्या करता है कि घन को ना 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को बनाया जाता है। कभी कभी हो जाता है क्या कि बड़ा बड़ा आकार का दे देता है। ठीक है, जैसे कोई कांच हो गया, कांच का मतलब घन दे दिया बड़ा सा, अब कहेगा कि उसको छोटा छोटा काट के बनाइए। जैसे आप घर पर भोज भात में देखे होइएगा कि पनीर का सब्जी बनाते हैं, तो पनीर का सब्जी जितना पैकेट में आता है, क्या उतना ही बना लिया जाता है? क्या नहीं बनाया जाता है? क्या किया जाता है, उसको ना काट करके छोटा छोटा पीस बनाया जाता है। ठीक है, तो छोटा छोटा पीस बनाया जाता है, तो हमने उसको देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो खाना बनाता है उसको ये आइडिया लग जाता है कि हम कितने आदमी में खाएंगे, 4 आदमी में खाएंगे कि 10 आदमी में खाएंगे कि 5 आदमी में खाएंगे कि 8 आदमी में खाएंगे। तो ये आइडिया लग जाता है, तो उसके हिसाब से उसका पीसों की संख्या बना लेता है, तो बराबर हो जाता है। तो वही क्वेश्चन में क्या कहा कि 8 सेंटीमीटर वाला किनारा वाला क्या है, घन है, उसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन को बनाना है। तो आपका था बनाने के बाद जो नया बनेगा, तो उसमें उसमें से एकत्रित करने के बाद उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। और सबसे पहले नंबर कहता है यहाँ पर कि उस सभी घनों को एकत्रित करने पर क्षेत्रफल क्या होगा। और उससे पहले कहा गया रूपांतरित घनों किया जा सकता है कितना, संख्या, नंबर ऑफ छोटे घनों की संख्या कहता है। ठीक, तो हम यहाँ पर देखते क्या है कि एक बड़ा सा घन है। ठीक है, एक बड़ा सा घन है, इस तरह का घन है। देखिएगा छोटा सा बनता है, देखिए ये घन हो गया, ये घन हो गया। ठीक, जिसकी भुजा कितना कहा, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगा, तो चौड़ाई भी 8 हो जाता है, क्योंकि घन की तीनों भुजा क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो ये सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कहता है कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने नंबर ऑफ छोटे, है ना, नंबर ऑफ छोटे घन कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। ये चीज देखिएगा, यानी छोटा छोटा घन, तो छोटा छोटा घन जो बनेगा, छोटा छोटा घन, ठीक है, ये जो बनेगा इसकी संख्या पूछ दिया है, तो पूछ दिया है तो पहले रूपांतरित करेंगे, और रूपांतरित करेंगे तो कितना बनेगा वो देखेंगे। इसका संख्या कितना, किनारा कितना दे दिया, 2 सेंटीमीटर। तो इसका अब क्या होता है कि इसका आयतन में से ही ना इसकी संख्या बनेगा, तो जो इसका आयतन होगा इसके आयतन से इसके आयतन में भाग दे देंगे, वही नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, छोटे घनों की संख्या हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, हल में लिखेंगे या आंसर में लिखेंगे। आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना बड़े घनों की लंबाई बराबर कैपिटल एल। इसलिए बड़े घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एल क्यू।
ये हो जाता है घनो। घन का आयतन क्या होता है, एल क्यू होता है, भुजा क्यू होता है, ठीक, आयतन होता है। अब लिखेंगे एवं छोटे छोटे घनों की लंबाई बराबर स्मॉल एल, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा एल क्यू। अब लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़े घनों का आयतन बाय, नीचे में हो जाएगा छोटे घनों का आयतन, यही हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, चेंज कैसे हो गया, इस पर है, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, बड़े घन का आयतन हो जाएगा क्या, तो 8 क्यू सेंटीमीटर क्यू, अब बाय नीचे में क्या हो जाएगा 2 का क्यू सेंटीमीटर क्यू। इसी को लिख सकते हैं या करके, 8 क्यू का मतलब होता है 8 गुने 8 गुने 8 सेंटीमीटर क्यू, और नीचे में हो जाएगा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्यू। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, सेंटीमीटर नीचे भी है, सेंटीमीटर ऊपर भी है, दोनों जब है ऊपर सेंटीमीटर है, संख्या हमको पूछ दिया है, तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको से इसको कर देते हैं, 1 8 नीचे में है और 2 8 ऊपर है, तो ये 3 गो है, तो इससे इसे उड़ा देते हैं, तो बचता क्या है, डबल 8 बचता है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर 8 गुने 8 8 गुने 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 8 64, 8 8 64, ठीक है, 64 हो जाएगा। इसलिए लिख लेंगे हम छोटे या 2 सेंटीमीटर वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले भुजा वाले घनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 64, यानी ये जो बनेगा 64 को बनेगा, ठीक है। ये जो बनेगा इसको जब रूपांतरित किया जाएगा, रूपांतरित जब किया जाएगा तो कितना बनेगा 64 पीस बनेगा, 64 पीस, ठीक है, 64 पीस बनेगा, इसकी संख्या कितना हो जाएगा 64 पीस बन जाएगा, ठीक है, 64 पीस। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने इसको बनाएंगे, जो चीज़ इसमें दिया हुआ है उस चीज़ों को बारीकी से पढ़ करके यहाँ पर नोट कर लेंगे। और बड़ा आयतन, जब बड़ा को छोटा में कर दे, छोटा को बड़ा में कर दे, तो कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, जो आयतन है आयतन से आयतन ही ट्रांसफर कर देना है, ठीक है, कर देना है। अब कहता क्या है, तो 64 को पीस तो ये बन गया है, लेकिन बनने के बाद क्या कहता है, बनने के बाद अब कहता है आपको क्या, कि इसमें से एकत्रित 64 को पीस तो बनेगा, लेकिन एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एक पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 6l², और उसमें 64 को पीस बना गया, तो 64 को पीस जो बन गया है, तो हम इसको कह सकते हैं, कैसे ले सकते हैं यहाँ पर, तो 64 को पीस लिया है तो हम यहीं पर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा गौर से, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक छोटे घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6l², सॉरी आयतन का लिख दिए, क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल 6l²। और ऐसे ऐसे कितने घन बना, ऐसे ऐसे कितने घन बना, तो ऐसे ऐसे आपको बन गया कितना, तो 64 को पीस बना, तो 64 को पीस बना, तो हमने इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं, इसलिए एकत्रित
एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 6 L स्क्वायर गुने कितना पीस है? 64 पीस है, तो 64 कर देते हैं हम। ठीक है, तो 64 हो जाएगा। अब हो जाएगा यहाँ पर 64, तब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर छोटे वाला का 6 गुने 2 का स्क्वायर और गुने ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 6 अगुने 2 दूनी 4, 6 अगुने 4 अगुने यहाँ पर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने यहाँ वाला सेंटीमीटर स्क्वायर को यहाँ पर हमने ले लिए, तो यहाँ वाला जब ले लिए हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 6 चौक 24 अगुने ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे, तो यहाँ पर गुना कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 64 को 24 से 4 को 16 के 6 हासिल 1 और 24 8 32 32 1 33 के 3 हासिल 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, इतना आ जाता है 15 36, यानी 15 क्या हो जाएगा 15 36 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण, यही हो जाएगा आंसर। बात समझ आ गया? ये आंसर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। मतलब क्या हो जाएगा, जब इकट्ठा करने के बाद जो बड़ा सा मतलब कि छोटा छोटा घन हो जाएगा उसको एक साथ सटा देंगे तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या, तो 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन बनता है और ऐसे हम बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, तो उस सेकंड क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा तो देख लीजिएगा। अगर किसी को भी इसमें प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम इसका प्रयास करेंगे कि आपका जो भी डाउट रहे वो डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले नंबर में तो हम जो बताए हैं उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी डाउट रह गया है तो रह जाएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से हम आपको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी उसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, सो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन है अभी जस्ट हम देख रहे थे इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि आपका कि 3 घन है या घनाकार है, 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं क्रमशः दे दिया, कितना कितना, तो इतना दे दिया, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये दे दिया गया है। और इसको क्या कहता है कि तीनों को पिघलाकर एक बड़ा सा घनाकार, देखिए घन है यहाँ पर, यहाँ घनाकार है, घनाकार को ही घनाकार में बदलने के लिए कह रहा है। घनाकार है घनाकार में, लेकिन वो क्या हो गया, छोटा छोटा अलग अलग टाइप का घन है, उसको सबको इकट्ठा करके एक बड़ा सा घन बनाया गया। तो बड़ा सा घन बनाया गया है। अब कहता बनाया गया है तो नए घन की, जो नया घन बनेगा, बड़ा सा जो घन बनेगा उस घन का क्या कहता है, पहला नंबर कहता है भुजा निकालिए, क्या कहा, भुजा निकालिए। उसका दूसरा नंबर में क्या कहता है कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो 2 चीजें निकालना है इसमें। तो हम पहला काम करते हैं कि देखिए 3 घन को हमने यहाँ पर बना रखे हैं, 3 घन बना है यहाँ पर, तो इसका क्षेत्र, इसका एक किनारा दे दिया 3 सेंटीमीटर, दूसरा का दे दिया था 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। आपको पता है कि इसका जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा, तीनों का जो आयतन होगा, इसी तीनों को मिला देंगे, तो तीनों का आयतन को जोड़ देंगे तो एक बड़ा सा जो घन बनेगा उसका आयतन बराबर हो जाएगा। तो इसका आयतन ही ना बड़का का आयतन होगा, क्योंकि इसी को पिघलाकर बड़का बनाया जाता है, तो आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी को चाहे हम पाइप में रख दें या बाल्टी में रख दें और चाहे हम लोटा में रख दें, तो एक गिलास पानी एक गिलास पानी रहेगा, उसको जमाएंगे तो जो उसका आयतन रहता है एक गिलास में, मतलब अगर 250 ग्राम आता है तो 250 ग्राम का 250 ग्राम ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि लोटा में रख देंगे तो 1 kg हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। बाल्टी में रख देंगे तो 10 लीटर हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। जितना आयतन होगा उतना ही रहता है। तो इसको हमने क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम सबका आयतन, तो लिखेंगे हम जो कि इसमें क्या करते हैं, इसका आयतन इसका आयतन इसका आयतन, तीनों का आयतन जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे हम बड़े, लिखेंगे चूंकि बड़े घन का
आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तीनों तीनों घनाकार, घनाकार पिंडों, पिंडों घनाकार पिंडों का आयतनों का योग, यही होगा, योग हो जाएगा। तो हमने क्या लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे इसको, एक आयतन हो जाएगा इसका, लिखेंगे यहाँ पर इसका आयतन छोटका का 3 जिसका है, तो लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए 3 का क्यू सेंटीमीटर क्यू और प्लस 4 का क्यू सेंटीमीटर क्यू और प्लस में 5 का क्यू और सेंटीमीटर क्यू, ये हो जाता है। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करते हैं कि 3 तिया 9 सेंटीमीटर क्यू, तो 3 तिया 9 है तो डायरेक्टली हम इसको सेंटीमीटर को बाद में ले लेते हैं, लिखेंगे 3 तिया 9 प्लस 4 का 16, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 3 तिया 9 9 तिया 27 न होगा, 3 तिया 9 9 तिया 27, ठीक है। अब प्लस में हो जाएगा 4 का 16 16 का 64, अब प्लस में हो जाएगा क्या, 3 है तो 3 तिया 9 और 9 3 तिया 9 9 तिया 27, ठीक। यहाँ हो जाएगा 25 25 25 पंचे 125 125 सेंटीमीटर क्यू, ये हो जाता है। तीनों को जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा तीनों को 7 4 11 7 4 11 और 5 11 5 16 16 के 6 हासिल 1, आई हो जाएगा 2 8 2 10 10 6 2 8 8 2 10 और 10 1 11 11 हो जाएगा, 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इससे क्या बना कि बड़ा सा घन बना, बड़ा घन जो बना उसका ये आयतन निकल गया, तो लिखेंगे यहाँ पर बड़े घन का आयतन हो जाएगा, तो ये हो गया 216। अब क्या कहता है इसका एक भुजा, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए लिखेंगे हम, इसलिए लिखेंगे नए नए घन, नए घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, आयतन, सॉरी नए घन की भुजा बराबर क्या लिखेंगे, तो उसका आयतन, अब आए नीचे में इसका आयतन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मिटा भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम आयतन, बड़े घन का आयतन हो जाएगा एल क्यू बराबर 216 सेंटीमीटर क्यू। अब देखिएगा यहाँ पर कि बड़ा घन जो हो जाता है तो सेंटीमीटर क्यू हो जाता है, तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर कि एल अब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 216 सेंटीमीटर क्यू, ये हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, रूट के अंडर है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम एक दा ले लेते हैं 216 सेंटीमीटर क्यू, और ये रूट के अंडर हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पर ये करनी में 3 चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि घनमूल के रूप से चलेंगे हम तो घनमूल हो जाएगा। अब L बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा क्या, 8 गुने 8 गुने 8 8 8 64 और 64 8 216 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं करनी के अंदर 3, यहाँ लिख लेते हैं कि 8 गुने 8 गुने 8, और इससे सेंटीमीटर से तो ये खत्म हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो L बराबर क्या निकल जाएगा, ये 3 गो में से एक 8 निकल जाएगा, तो 8, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। 8 8 64 8 चौक 32, सॉरी गलत हो गया क्या गलत हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, सॉरी इसके लिए, ठीक है। L बराबर क्या हो जाएगा, तो 6, देखिए 6 गुने 6 गुने 6 6 6 1 36, इस 36 को गुना करेंगे 6 से, 6 6 6 36 6 हासिल 3 और 6 18 3 21, यह हो जाता है
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रूट के अंडर में क्या लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 6 × सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा, इसे ई खत्म हो जाएगा, तो L बराबर क्या हो जाएगा, 3 को 6 में से 3 को में से एक 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सॉरी क्यू से क्यू तो कट गया सेंटीमीटर। तो नया जो घन बना उस घन की भुजा, नया घन जो बना उस घन की भुजा क्या हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाला भुजा हो जाएगा। अब कहता है इसका कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 6L² होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखेंगे हम, ठीक है, ठीक, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, 6L² होता है, 6L² होता है। अब 6L² होता है तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं हम, 6L है उसका। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 गुने, यहाँ पर है ये 6 आया है भुजा, तो लिखेंगे 6 इसका स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि 6 गुने 6 1 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको दोनों को गुना करेंगे तो 36 को वहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर गुना किए तो 216 हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो नया घन जो बना, नया घन, तो नया घन का क्या निकल गया, तो नया घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकला ये निकल गया। तो हमने क्या किए, एक ही स्लाइड में हमने दोनों को ले लिए, तो हमने यहाँ पर बना भी लिए। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, भुजा की संख्या कितना निकल गया, तो भुजा की संख्या निकल गया 6 सेंटीमीटर। तो एक ये निकल गया और एक ये निकल गया, इतना ही चीज़ पूछा था और इतना ही चीज़ कहा था। तो हमने बारीकी से निकालेंगे, कहीं से कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी परेशानी होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। ऐसा हमने इसमें कोई हमने डाउट छोड़े नहीं है, डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उस समस्या का निदान करेंगे, ठीक है। तो आप लास्ट वाला इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरा ही आगे ग्रोथ करने का मौका मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।